आपको दे दे, रफ्तार पकड़ रहा है साइक्लोन दितवा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में ये तूफान बना हुआ है, डीप डिप्रेशन। अब चक्रवाती तूफान दितवा में बदल गया है। दितवा ये साइक्लोन जिसका खतरा मंडरा रहा है। दितवा का संभावित मार्ग उत्तर तमिलनाडु है, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 30 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। सेनियार के अब कमजोर पड़कर डीप डिप्रेशन में बदलने का अनुमान है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, दितवा का खतरा मंडरा रहा है, क्या ज्यादा जानकारी इस साइक्लोन को लेकर? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में ये तूफान उठा है तो ये अब तेजी से आगे बढ़ेगा और दक्षिण भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। रंजना, ये खास बात है कि ये तूफान जब श्रीलंका के तट और उससे सटे जो अन्य क्षेत्र हैं उनसे टकराया है तो वहां पर काफी नुकसान पहुंचाया है और करीब 56 लोगों के वहां पर मारे जाने की खबर भी सामने आई है। लेकिन जैसे जैसे ये वहां से आगे की ओर मूव कर रहा है, जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास इसका केंद्र बताया जा रहा है, तो तीव्रता का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि दितवा तेजी से और मजबूत होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और इसकी जो इस दौरान इसकी हवा की जो रफ्तार है चक्रवाती तूफान की 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और भी तेज हो सकती है। तटीय क्षेत्रों पर खतरा, खासतौर से दितवा का जो संभावित मार्ग उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बताया जा रहा है। श्रीलंका में जिस तरीके से टकराने के बाद इसने कहर बरपाया है, उसके बाद यहाँ पर विशेष निगरानी देखने को मिल रही है। तटीय क्षेत्रों में खासतौर से रहने वाले लोगों को वहां पर सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया गया है। इसके अलावा एडवाइजरी जारी की गई है। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो 30 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की यहाँ पर आसार जताए गए हैं, मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। 28-29 नवंबर को जो यानी आज और कल का दिन है, ये काफी महत्वपूर्ण। इस दौरान अत्यधिक वर्षा, भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा का जो क्षेत्र है 1 दिसंबर तक भी वहां पर चेतावनी दी गई है। केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक जो कर्नाटक का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी आज से 29 नवंबर के बीच तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। इस बीच जो अन्य चक्रवाती तूफान बना था सेनियार, वो भी कमजोर पड़ा है, लेकिन दितवा का जो खतरा है वो बना हुआ है। तो ये लगातार चेतावनी और सलाह दी जा रही है कि मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में वो ना जाए, प्रभावित हिस्सों में ना जाएं। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में लोगों को सतर्क किया गया है, उनके सुरक्षित निकासी की गई है। लगातार वहां पर जो प्रशासन है वो घोषणाएं कर रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आग्रह किया जा रहा है। वहां से तेजी से उनको निकाला जा रहा है ताकि ये चक्रवाती तूफान जान माल के नुकसान में तब्दील ना हो। ये पूरा प्रिकॉशन जो है, ये जो पूरा प्रशासन की ओर से कोशिशें हैं वो चल रही हैं। तो पूरी तरीके से इस पर मौसम विभाग की निगरानी बनी हुई है।